नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अंता उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर वहां प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि हार में पार्टी में के 3 विधायक और स्थानीय संगठन पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। मोरपाल ने 12 जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवाल को भेजी रिपोर्ट की प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी भेजी है। उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने मोरपाल सुमन को 15,000 से अधिक वोटों से हराया था। 2 पेज की रिपोर्ट में हार का सबसे बड़ा कारण देरी से टिकट वितरण बताया गया है। इसके अलावा हाड़ौती के एक मंत्री के व्यवसायी पार्टनर व विरोधी प्रत्याशी को पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। जिला अध्यक्ष को पहले भी इसकी जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट में पार्टी के तीनों विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा और राधेश्याम बैरवा तथा पूर्व जिला अध्यक्ष व संगठन टीम को हार में सहयोग करने का जिम्मेदार बताया गया। राजस्थान की राजनीति में आंदोलनकारी छवि रखने वाले नरेश मीणा ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। शुक्रवार को टोंक के उनियारा से शुरू हुआ उनका जयपुर कूच शनिवार तड़के करीब 1 बजे प्रशासन से लंबी वार्ता के बाद समाप्त हो गया। कड़ाके की ठंड में नेशनल हाईवे 116 पर डटे समर्थकों को लिखित आश्वासन देकर शांत करवाया गया। आमली मोड़ पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर काफिले को रोका था, जिससे देर रात तक तनाव बना रहा। बातचीत के बाद प्रशासन और नरेश मीणा के बीच 12 सूत्री मांगों पर सहमति बनी। इसमें समरावता हिंसा से जुड़े मुकदमे वापस लेने, दोषी पुलिस कर्मियों पर जांच, शेष मुआवजा जारी करने और स्कूल भवन निर्माण प्रस्तावित शामिल हैं। गांधीवादी व अहिंसक रुख के कारण कोई हिंसक टकराव नहीं देखने को मिला। 1 जनवरी को पेश होने वाले वित्तीय बजट को लेकर पूरे देश में राजनीतिक और आमजन की नजरें टिकी हुई है। ये बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें सरकार राजस्व, व्यय, विकास परियोजनाओं का पूरा विवरण सदन में प्रस्तुत करेगी। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट आर्थिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने और व्यापार एवं उद्योग के लिए सहायक माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विपक्षी दल बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और संभावित सुधारों या मांगों का सामने रख सकते हैं। आमजन, व्यापारी और विकास वित्तीय घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके जीवन और व्यावसायिक निर्णयों को सीधे प्रभावित कर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने शनिवार को राज्य के 12 जिलों में ओले व बारिश का लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, कोटा सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे। शुक्रवार को उत्तरी भारत में आने वाली सर्द हवाएं कमजोर रहने और दिन में तेज धूप निकलने से सर्दी से कुछ राहत मिली। जोधपुर, जालोर, पाली व बाड़मेर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ, जबकि पाली में 28 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम तापमान सिरोही में 4.9 डिग्री दर्ज किया गया। निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि 31 जनवरी व 1 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में बारिश व ओलावृष्टि की संभावना है। नसीराबाद के निकट विख्यात रामपुरा तेजाजी बासन बाबा पीठ रामपुरा में राष्ट्रीय स्तर के संत महंतों का आगमन हुआ है। इस अवसर पर रामपुरा पीठ के महामंडलेश्वर रमाकांत महाराज, निर्मोही अखाड़ा के रामदास महाराज, समिति अध्यक्ष चतर सिंह राठौड़ के सानिध्य में संतों की गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत राजेंद्र दास महाराज, जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के जगत गुरु दिलीप देवाचार्य महाराज, वृंदावन के ब्रह्मचारी प्रतीक चैतन्य महाराज एवं बाबा श्याम शरण दास महाराज ने पीठ पर दर्शन किए। संतों ने मंदिर परिसर में विराजित प्रतिमाओं के दर्शन कर धार्मिक चर्चा की। इस दौरान परिसर जयकारों से गूंज उठा। संतों ने इस स्थल को चमत्कारी बताते हुए धार्मिक आयोजनों की सराहना की। पोखरण शहर के भवानीपुरा स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भव्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया तथा भगवान श्री विश्वकर्मा की प्रतिमा को फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। शनिवार को आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में सुथार समाज सहित यजमानों ने विधि विधान से यज्ञ को आहुतियां अर्पित की। देर रात तक भजनों की सरिता बही और जन जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जयंती के उपलक्ष्य में शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा के बाद मंदिर परिसर में समाज की आम सभा आयोजित हुई। अध्यक्ष अमराराम कुलरिया ने आयोजन को समाज की एकता और परंपराओं को मजबूत करने वाला बताया।
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की अधीनस्थ इकाई राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित 3 दिवसीय चतुर्थ कुलगुरु चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का उल्लासपूर्ण वातावरण में सफल समापन हुआ। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों, महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों के अशैक्षणिक कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। समापन समारोह में पूर्व निदेशक विस्तार डॉक्टर संग्राम सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता निदेशक डॉक्टर हरफूल सिंह ने की। वक्ताओं ने खेलकूद को अनुशासन, टीम भावना व सकारात्मक कार्य संस्कृति का सशक्त माध्यम बताया। प्रतियोगिता में RI व उद्यानिकी महाविद्यालय दुर्गापुरा ने कबड्डी, बास्केटबॉल व फुटबॉल में, जबकि वॉलीबॉल में जोबनेर टीम ने जीत दर्ज की। ओवरऑल चैंपियनशिप जोबनेर को मिली। अंता पंचायत समिति की रातड़िया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बुनियादी सुविधाओं की बदहाली प्रशासनिक उदासीनता को उजागर कर रही है। अस्पताल क्षेत्र स्थित पानी की टंकी के पास से राधेश्याम जी के बाड़े होते हुए मुरारी लाल राठी की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग पिछले 25 से 30 वर्षों से जर्जर अवस्था में है, लेकिन अब तक इसका पक्कीकरण नहीं हो पाया है। स्थानीय निवासी इंद्रेश मालव ने बताया है कि बरसात में सड़क पर कीचड़ व गड्ढे बन जाते हैं, जिससे मरीजों और राहगीरों को परेशानी होती है। कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। RTI में जानकारी मांगने पर फाइलें गायब मिलने का भी आरोप लगाया गया है। सरपंच निर्मला मेहरा ने बजट अभाव को कारण बताया है। कापरेन क्षेत्र की अनंतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी में नहरी पानी ओवरफ्लो होने से सीपेज, ड्रेन व गड्ढों के रास्ते पानी खेतों में पहुंच गया, जिससे अनंतपुरा गांव के किसानों की करीब 30 बीघा चने व 30 बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। किसानों ने बताया कि गुरुवार रात CAD प्रशासन द्वारा केशवराय पाटन मुख्य ब्रांच के गेट बंद कर जल स्तर बढ़ाया गया, जिससे डिस्ट्रीब्यूटरी क्षमता से अधिक भर गई और पानी खेतों में फैल गया। सुबह खेतों में पानी भरा देख किसान चकित रह गए। सूचना पर CAD अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण कर मुख्य ब्रांच व डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी की आवक कम बताई, जिससे स्थिति नियंत्रण में आई। चने की फसल के नष्ट होने की आशंका जताई गई है। नसीराबाद के निकट ग्राम देवलिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। खेत में सिंचाई के दौरान DP के पास करंट फैलने से 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही अचेत हो गया। उसे नसीराबाद अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार देवलिया निवासी रमेश बैरवा सुबह अपने खेत पर सिंचाई करने गया था। खेत में विद्युत DP से अचानक करंट फैल गया। इसी दौरान युवक करंट की चपेट में आ गया और अचेत होकर गिर गया। घटना की जानकारी मिलने पर उसका भाई मौके पर पहुंचा और परिजनों की मदद से युवक को तुरंत नसीराबाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस थाना सराना को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप कार्रवाई प्रारंभ शुरू कर दी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।